बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले इन मनाजिर को देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मीडिया किसी भी वाक़े को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है तो रुक जाइए। हम किसी भी चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं। ये वो चेहरा है जो इस मुआशरे का है। इस मुआशरे में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। यानी सरकार मौजूद है, रियासत मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन कानून को तोड़ने वाले मनशियात फरोश हो, दहशतगर्द हो, वो इतने आजाद और इतने कॉन्फिडेंट है कि रियासत के मुंह पर खड़े होकर कहते हैं कि हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। ये क्वीन ऑफ साउथ जो आपने देखा अभी, ये एक सीरीज है। मैं इसलिए कुछ चीजों के रेफरेंसेस बता रही हूं कि इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से खवातीन मनशियात फरोशी के पूरे पूरे कार्टल्स जो हैं वो चला रही हैं। एक और सीरीज है जिसका जो कि जाहिर है वो भी एक नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, ब्रेकिंग बैड के नाम से है। उसमें बकायदा तौर पर मिथ बनाया जा रहा है, यानी आइस किस तरह बनाई जाती है, क्या केमिकल प्रोपोर्शंस होते हैं वो बताए जा रहे हैं। तो ये जो औरत है अनमोल उर्फ पिंकी, जो कि मैं बांगे दोहल ये कहूंगी कि ये मनशियात फरोशी का अड्डा चला रही थी, मनशियात फरोश कर रही थी, लोगों तक सप्लायर थी, पूरी जैसे कहा जा रहा है क्वीन कहा जा रहा है इसको। तो ये जो कोकेन क्वीन है ये ऐसे ही नहीं बनी है, ये कितनी जमातें पड़ी हुई है या नहीं ये एक अलग सवाल है। लेकिन आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, हर चीज एक फिंगर टिप पर मौजूद है, तो यूट्यूब पर सिर्फ ये सर्च करने के लिए कि कोको प्लांट से कोकेन कैसे असर्ट की जाएगी कितना ही मुश्किल होगा। और फिर सबसे अहम सवाल ये कि रियासत के मौजूदा कवानीन के अंदर क्या केमिकल्स रेगुलेशन नामी कोई चीज है भी या नहीं। ओवर द काउंटर्स जो केमिकल्स लोगों को दस्तयाब हैं वो उनसे घरों में बाआसानी मनशियात बना रहे हैं। कानून कहां पर है, क्यों खामोश है? कौन लोग थे जो इसको स्टैंथनाइज कर रहे थे और कैसे 1 मिनट में पकड़ लिया और रातों रात पेश भी कर दिया, और फिर जब पेश हो गया तो फिर रिमांड के लिए जब नहीं दिया जा रहा था तो फिर यूं रिमांड भी हो गया। तो कानून ऐसे ही नहीं कहता कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन ये हाथ जब लंबे होते हैं जब इनके अपने गिरेबानों पर पहुंच रहे होते हैं। कुछ अहम शख्सियात हैं जिनसे आज हमने वक्त लिया है और इस पूरे केस का मेरी कोशिश और ख्वाहिश है कि कुछ उस तरह से अहाता करूं जो अभी तक नहीं हुआ है। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं फ़हीम सिद्दीकी, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, प्रोग्राम FIR के मेजबान हैं। थैंक यू वेरी मच फ़हीम सिद्दीकी साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। डॉक्टर मोहम्मद यासिर खान, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, जामे कराची से, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे हमें जरा ये मालूमात लेनी है कि ये केमिकल्स जो हैं ये जो हार्मफुल हैं, एफिड्रीन हो, कोको प्लांट से सर्ट किया जाने वाला कोकेन हो, इसकी कितनी मिकदार होनी चाहिए तो आप एक ड्रग जो है मंशियात जिसको आप कहते हैं वो बना सकते हैं, ड्रग दवा वाली नहीं। और फिर जरा हम क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये खवातीन में जो रुझान बढ़ गया है कार्टल्स का हिस्सा बनने का, ये एक पूरी स्टोरी है जिस पर मैं अलग से बात करूंगी किसी रोज। फ़हीम साहब, इनिशियली मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, पहला केस है ना, तो पहला है ना आखिरी होगा। अरमगान वाले में भी हमने यही कहा था। बिल्कुल। देखिए, अरमगान से आप बात शुरू कर रही हैं तो फिर अरमगान में जब साहिर हसन का बेटा साजिद हसन का बेटा जब साहिर हसन पकड़ा गया था और उस वक्त जो ये आया था कि भाई कौन कौन सा नेटवर्क के लिस्टें बनाओ, कौन कौन, उसमें भी अनमोल उर्फ पिंकी का नाम मौजूद था। हाँ। उस वक्त सो रहे थे। उससे पहले कई बार इसका नाम आ चुका है पिछले 15 सालों में। क्या किया आपने पिछले 15 सालों में? इसके खिलाफ सिर्फ साउथ में 5 केसेस हैं, इसके राइडर्स आप पकड़ते रहे खाली, इसको क्यों नहीं पकड़ सके? 2019 में आपने जो है ANF की बात करूं अगर, जिसका काम है स्पेशली ये काम, उसने 2019 में इसके भाई को पकड़ा, इसकी खास कारिंदा नसीम बीबी को पकड़ा जो लाहौर से लेकर आई थी ड्रग। क्या किया उसके बाद आपने? तो मैं ये कहता हूं कि ना तो ये पहला केस है और ना ही आखिरी होगा, ये सोच लीजिए पहली बात। अच्छा, उसकी वजह क्या है? अगर मैं इतनी धड़ल्ले से बात कह रहा हूँ, मैं किसी को सारी बात बुरी भी लगेगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीयत नहीं है हमारे यहाँ। अभी भी अगर आग आपके अपने घरों तक नहीं पहुंचती, आप ये नहीं करते। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, मैं पिछले 2.5 साल से कह रहा हूं। मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब पहली बार सिंध गवर्नमेंट यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो सिंध असेंबली में एक बिल लेकर आई थी, जो ये था कि जनाब हम ड्रग एक्ट के हवाले से काम कर रहे हैं, हम जो है वो नौजवान जो तालीमी इदारों में निशाना बन रहे हैं उस हवाले से काम कर रहे हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि आग किसी बड़े घर पहुंची हुई है। फिर आप अभी देख लीजिए 10-15 दिन पहले की जो बात है, जो फरियाल तालपुर साहिबा ने एक इजलास किया था सिंध असेंबली में, जिसमें तमाम अरकान असेंबली थे, IG साहब को बुलाया गया, उनसे कहा गया आप मंशियात के खिलाफ काम क्यों नहीं करते? उनका पहला जवाब यह था जनाब ANF मौजूद है, एक्साइज मौजूद है, हम तो थर्ड लेयर के तौर पर आते हैं। नाराजगी हुई उस जुमले के ऊपर, नहीं आप करें।
आग अपने घर तक पहुंचे तब आपको ख्याल आता है। इस शहर में, शहर की सड़कों पर देखिए रोजाना की बुनियाद पर पता नहीं कितने लोग जो है इस तरह पड़े होते हैं, मर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हीट वेव में मर जाते हैं, और आप उनकी लाशें उठाते हैं, दफन कर देते हैं लावारिस लाशों के कब्रिस्तान में। सिचुएशन ये है कि अब भी अगर आप नहीं जागेंगे, और अब भी देखें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको टाइमिंग को जोड़ा जा रहा है कहीं और भी, मैं उससे इनकार नहीं करता। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी होने वाली है, और ये हकीकत भी है कि जब इसको एक महीने तकरीबन यकम मई की ये जो है उठाई भी है लाहौर से इन्होंने, और उसके बाद जिन हाथों में रही है उन्होंने इससे जो बहुत ज़्यादा तफ्तीश की है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारी नई फाइलें बनी हैं उस तफ्तीश से, कुछ पुरानी फाइलों में नया मवाद इकट्ठा हुआ है, और ऐसी फाइलें ख़ास मकासद के लिए बनती हैं। तो कि वो भी एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरा फिर भी वही पॉइंट है कि अगर तो मीडिया उस रोज़ इसकी पेशी, स्टाइलिश पेशी, शहाना पेशी कैट वॉक अदालत में वो नहीं दिखाती, तो आज आप पिंकी पे मैं और आप बैठ के बात नहीं कर रहे होते। ऐसा ही है। तय था जिस वक्त पुलिस को हवाले हुई कि जनाब बस इसको अदालत में पेश करो, वहां से जेल चली जाएगी, ये तय था, यही हुआ। अगर वो वीडियो नहीं आती, आप और मैं मिलकर जो है मीडिया की सबसे बड़ी खबर नहीं बनाते, पिंकी आज जो है सुकून से इस वक्त जेल में बैठी हुई अपना नेटवर्क चला रही होती। जानशीन तो मुकर्रर कर गई थी। हाँ, जानशीन तो मुकर्रर कर गई थी। अच्छा, मैं तशवीश तो अब खैर रही नहीं ना, मतलब हैरानगी वाली बातों पर भी अब मुझे तो हैरानगी होना ही खत्म हो गई। वो अरमगान के वो ब्रस्ट खोल दिए उन्होंने, वो उनको जो लेने गए पुलिस पार्टी, मतलब जो ना देखा वो हमने कम है वैसे शहर के अंदर। लेकिन फहीम भाई, सवाल सादा है लेकिन बहुत अजीबो गरीब है। पुश्तपनाही करने वाले साउथ के प्रेमिसेस के अंदर, साउथ जोन के अंदर एक कार्रवाई होती है, एक औरत वहां बैठकर ड्रग कार्टेल चला रही है, ठीक है, पकड़ा भी जाता है, एफआईआर में नाम भी है, 14 नहीं 15 नहीं 15 पर्चे हो गए, एक रात में 5 पर्चे और ठोक दिए उसके ऊपर। कौन था जो पुश्तपनाही कर रहा था? कोई एक था, तो आप इस तरह से पूछें। और आपको भी पता है हैरानी किस बात की है भाई, अभी तो 300 नाम कहे ना आजाद साहब ने, जो कराची पुलिस चीफ हैं, 300 नाम कह रहे हैं ना वो आ गए। ये 300 नामों की फहरिस्त तो लाएं सामने। वो तो यूजर्स भी है ना उसमें। यूजर्स, ये तो बड़ा सबसे बड़ा मसला है कि आप यूजर्स पे पहले जाते हैं। अरे भाई वो तो बेसिकली बीमार है ना, वो तो बेसिकली रिहेबिलिटेट करना चाहिए, आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजना चाहिए। असल तो ये है कि जो इसके लॉयल कस्टमर्स हैं, जो साथ साथ सपोर्टर भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, उनकी लिस्ट लाइए ना सामने। मुझे नहीं इससे मकसद कि यार कौन इस्तेमाल कर रहा था कौन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एक कार्टेल चल रहा था, खुलेआम चल रहा था, बिल्कुल। उसका जो मैसेज जरा याद करिए, वो सेल लगा रही है, ऑफर्स कर रही है मैसेजेस की सूरत में कि जनाब आपको अगर एक न्यू ऑफर 15,000 में आपको एक मिलेगी, अगर आप एक साल ज्यादा बल्क में लेंगे 12,000 में मिलेगी। डीलर्स के लिए लगा रही है ऑफर कि आप अगर एक किलो लेंगे मुझसे तो 9,000 रुपए में पीग्राम दूंगी मैं, और कह रही है कि 24 घंटे सर्विस ऑन है, कराची में जहां चाहे मांग ले। यार इतना क्लियरली ये खातून कह रही है, और अपनी जिसने जो है पैकिंग्स बनवाई हुई हो, जो अपना ब्रांड बना के चला रही हो, जो कोकेन को कुक कर रही हो घर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोकेन कुक। अब आपको लगा होगा कि ये हमने जानबूझ के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बिल्कुल नहीं, ये इस्तेमाल ही इस तरह से इस इस्तिलाह में होते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब आप, जाहिर है वैसे तो हम कोई ये कहेगा कि हम कोई खुदा न खास्ता यहाँ बैठकर कोकेन बनाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक प्लांट है जो कोको कहलाता है, उससे असर्ट होता है खास किस्म का पाउडर जो कि फिर कोकेन के लिए इस्तेमाल होता है। इज दैट द फिजिबल कि बहुत आसानी से कोकेन कोई भी बना ले? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी आप कुछ चीजें कुछ चीजों में मिलाते हैं, तो उसकी कोई स्मेल होती होगी, कोई चीज ऐसी इस्तेमाल में आती होगी, क्या आपको लगता है कि ये बहुत आसान है किसी भी घर में तरतीब दे देना इस तरह के चंद अज्जा को मिलाकर? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये केमिकल है, केमिकल कंपाउंड है। अच्छा। केमिकल कंपाउंड को किसी भी तरह से आप आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, इसके लिए एक पूरा एक प्रोटोकॉल होता है कि जिसके ज़रिए उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर वो कोकेन जो है पाउडर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर जो आ रहा है वो ये, जो पुलिस की जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें ये चीज़ें नहीं आई। उसमें केमिकल जो उससे बरामद हुए उसमें केटामीन है, एफिड्रेन है, ओलिडोसिन है, ये 3 ऐसे केमिकल हैं जो कि दवाइयों में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। yes, तो ये 3 केमिकल मिल के एक नया केमिकल बनता है जिसको मेथाम्फेटामीन कहते हैं, जो कि आइस है, जो कोकेन से कई गुना ज़्यादा जो है वो ख़तरा है।
तो ये एक नया किस्म का केमिकल जो ये बना रही थी, और जिस तरह से वो कह रही है कि इतने % दूंगी, तो इट मीन्स उसको पता है कि ये इसको किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसको कैसे जो है प्यूरिफाई किया जाता है। हमारे यहाँ वैसे ज़ाहिर है आप तो एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, चेयरमैन हैं उसके, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ओवर द काउंटर केमिकल्स हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं, इजीली मिल जाते हैं ओवर द काउंटर अगर आप चाहें तो? देखें, ये केमिकल्स जो है आम नहीं, ये दवाइयों के केमिकल्स, यानी जो दवाइयों में इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स जो यूज़ करते हैं। जैसे मैंने केटामीन से कहा के लिए कहा कि ये जो है वो सांस के पेशेंट को या बेहोशी के लिए इस्तेमाल, एस्थमेटिक होते हैं। इसके अलावा एफिड्रेन जो है वो आपकी जो सांस की बीमारी होती है उसकी दवाइयाँ होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह लेडोसिन है, ये डेंटिस्ट जो है सुन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत चालाकी के साथ इन अज्जा को, इस सब्सटेंसेस को ये एक्सट्रैक्ट कर रही थी इन दवाइयों से, और उसके बाद ये आइस और इस तरह की नशे बना रही थी, और इसकी जो है कीमत थी इस वजह से जो है वो एक बहुत मशहूर ब्रांड बन गया था। तो ये आसान नहीं था, और इसने बड़े इस पे तजुर्बे किए होंगे, और ये बाकायदा एक प्रोटोकॉल इसने बनाया होगा और एक सिस्टम चल रहा होगा। मतलब इतनी आसानी से इतने साल तक एक आप केमिकल मैन्युफैक्चर करें, इन चीज़ों की कोई बदबू, कोई खुशबू कुछ नहीं होती है? नहीं, डेफिनेट होगी मैडम। ये तो जब आपके केमिकल रिएक्शंस होंगे तो डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ स्मेल्स होती हैं, डेफिनेटली होंगी, लेकिन वो उसकी अवेयर होगी, उसको पता होगा कौन सी केमिकल मिलाएंगी, किस तरह की। और एक, क्योंकि ज़ाहिर मैं खुदा न खास्ता इसलिए डिटेल में कुछ चीज़ें पूछ रही हूँ, कितनी डोज एफिड्रेन का कितनी ml यूज़ किया जाए तो वो हार्मफुल हो सकता है? देखिए, जो लिटरेचर बता रहा है, जो आइस का जो कंपाउंड है, जो आइस बनती है, जिससे अगर वो 10% तक वो उसको अचीव कर ले इन 3 चीज़ों से, तो इट इज़ मोर देन इनफ कि आप उसको एज ए नशा और एज ए नशा स्टिमुलेंट जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी 10% एफिड्रेन अगर उसमें शामिल नहीं, 10% अगर ये आइस मेथाम्फेटामीन अगर ये कन्वर्जन में कामयाब हो जाती है 10%, तो इट्स मोर देन इनफ। अच्छा, और कोकेन जो है वो सॉलिड होती है अपनी, उसमें कोकेन तो एक पौधे होती है, मतलब जी, कोकेन तो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये एक पौधे से आती है, उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। दिस इज नॉट कोकेन, ओके, हाँ, इज डिफरेंट केमिकल। अच्छा, वो हम उसकी अलग से फिर बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा सा क्रिमिनोलॉजी के हवाले से भी मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप डॉक्टर नाइमा सईद साहिबा को भी ले लें, लेकिन फ़हीम भाई एक चीज़ मुझे बताएं कि ये जो एक्टिविटी हो रही थी, मैं केमिकल बन रहा है, कोकेन बन रही है, कहीं कराची में बन रही थी? कराची में भी, लाहौर में भी। कहाँ बन रही थी? वो घर नहीं दिखाया। जिस फ्लैट में से इनको बरामद किया गया है वहाँ कोई मशीनें लगी भी मैंने नहीं देखी कि भाई ये मशीन थी, यहाँ से कोकेन निकलती थी, यहाँ प्रोसेस होती थी। देखिए, इतना बड़ा सिस्टम तो जाहिर है नहीं होता कि उसके लिए जो है पूरी आपको जो है वो लैब वैब आपको बनानी पड़ जाए इतने बड़े पैमाने पर। वो तो खैर जाहिर है नहीं था, क्योंकि ये कोकेन में वो केमिकल्स ऐड करती थी। सिर्फ ये नहीं कि वो ये जो केमिकल्स इसके पास से मिले हैं इन्हीं के ऊपर ज़्यादा वो करके वो करती थी, वो कोकेन में ऐड करती थी। तो कोकेन को अपना ब्रांड इसने इसीलिए बनाया था कि उसमें उसने नए टेस्ट डेवलप किए थे। अच्छा, इस वजह से वो कहती थी कि मेरा ब्रांड है और नाम ही काफ़ी है। ओह माय गॉड। तो इस तरह टाइप की खातून। अच्छा, लेकिन मिडिल पास खातून है। जी जी, 8वीं जमात जिसको आप कहते हैं, अदरवाइज मिडिल पास खातून है। 15 साल की उम्र में जो है ये घर से निकल गई थी बाप से झगड़े के बाद। 4 भाई हैं, 3 बहनें भी हैं, और भी उन हाथों में लगी है ना, पहुंची है ना उन हाथों में जो जिनसे उसने ये सब कुछ सीखा है। हाँ, इंटरनेशनल जो रैकेट्स हैं, इंटरनेशनल जो ड्रग सिंडिकेट्स हैं, उनका हिस्सा बनी है ना, उन हाथों में रही है। वो लोग यहाँ मौजूद हैं। आप उन तक कब पहुँचेंगे? मुझे पिंकी तक पहुँचने पे बहुत खुशी है आपके एक लम्हे के लिए, लेकिन मुझे वो लोग चाहिए जो इसको इस धंधे में लेकर आए। कोकेन, पिछले केस में वीड, ये दोनों चीज़ें जो हैं, अरमकान के केस में वीड सामने आई थी ना, ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में नहीं बनती, बाहर से आती हैं। और दोनों चीज़ें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, कुछ लोगों को हो सकता है वो लगे कि मैं कराची को महफूज कर रहा हूं, दोनों केसेस में ये बात सामने आई है कि कोकेन पिंकी लाहौर से कराची भेजती थी, वीड साहिर हसन के लिए ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आती थी, लाहौर से कराची आती थी, वाया। तो लाहौर में इट्स मीन कितना आसान है। आप जो हैं वो फिर एफिड्रीन केस आपको याद होगा, नहीं पप्पा जी साहब के खिलाफ जो हुआ था, मशहूर ज़माना ठीक है, उसमें क्या था, लाइसेंस आपने दिया था ना जी मंगवाने का, और वो चीज़ जो है वो दवाओं में इस्तेमाल होने की बजाय इल्ज़ाम यह था कि मार्केट में बेच दी गई। तो मार्केट में कौन खरीदता है? मैं और आप तो नहीं खरीदते जाके, कुछ लोग तो खरीदते होंगे ना, जो ऐसे तजर्बे करते हैं, जो अपने नए ब्रांड्स बनाते हैं। और नए ब्रांड जो बना रहा है वो उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपना पैसा इस्तेमाल भी कर रहा है। आप आज देखिएगा, मैंने 8 बजे जो मेरा शो आने वाला है उसमें मैंने ये भी बताया है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग तक की है, इसके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत कार्रवाई तक हुई है। मैं आपसे सवाल करने लगी थी, आगे जायदादें ली हुई है बीबी ने। जी जी, ठीक है ना।
तो और बेनामी जायदादें नहीं, बेनामी जायदादें। तो एक मिडिल क्लास, जो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, एक मिडिल क्लास खातून से आप ये सब कुछ तवक्को नहीं कर सकते। इट्स मीन कि वो एक मोहरा हो सकती है, वो फेस हो सकती है, लेकिन पीछे पूरा एक नेटवर्क है। एक तो पाकिस्तान में मैंने कहा कि एक जो कमजोर निजाम है वो ताकतवरों को जो है मजीद ताकतवर करता है, और इन सारे कार्टल्स की जिनकी हम बात करें, जिसके नेक्सस का तस्करा फहीम साहब फरमा रहे हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। दुनिया में ये कार्टल्स आज भी कोलंबिया, पेरू और ये सारे एरिया, फिर आपको पता है अगर अमेरिका से आप हटके भी अगर बात करें, साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं जो कि ये सारे ड्रग्स के मामला चला रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कराची तक पहुंचने के लिए बाकी कौन से बॉर्डर्स हैं जो क्रॉस हो रहे हैं, वहां तक रसाई क्यों नहीं हो पा रही है? वो चेहरे हमें जरूरत है दिखाने की। मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो नाइमा सईद साहिबा को भी वेलकम करेंगे, पूछेंगे कि खवातीन का इस गंदे धंधे के अंदर आने का मतलब क्या है या लाने का मतलब क्या है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे, गुफ्तगू हो रही है बदनाम ज़माना मंशियात फरोश अनमोल पिंकी के बारे में, जिसके साथ लोग एक सीगा लगा रहे हैं मुबैना तौर पर। तो इस पर मुझे बहुत ज़्यादा ज़ाहिर अफसोस है कि आप आज भी आंखों देखी चीज़ों पर भी मुबैना लगाकर अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, जबकि आज जर्नलिज्म जो है वो कहीं से कहीं पहुंच चुका है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस रियासत में, इस रियासत के कवानीन की पासदारी करने के लिए मुझ जैसे पतली गर्दन के लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह जिनके लिबास, जिनकी वज़ाक़ता, जिनके अंदाज पूरी दुनिया में जो वायरल हो जाते हैं, उससे पता चल जाता है कि यहाँ तक कानून नहीं पहुँच सकता। मुझे ज्वाइन कर रही है नाइमा सईद, हेड ऑफ क्रिमिनोलॉजी KU से। मैडम थैंक यू वेरी मच। नाइमा साहब, फ़हीम सिद्दीकी, डॉक्टर मोहम्मद यासिर खान साहब मेरे साथ तशरीफ फरमाए स्टूडियो में। नाइमा साहब, मैंने अभी एक सीरीज का एक लाइन लगाई थी, शायद लोगों ने सुनी हो या नहीं सुनी हो, लेकिन दुनिया में जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं मंशियात फरोशी के, वो मर्द चला रहे थे लफ्ज हो गया है, ये अब औरतें चला रही हैं हो गया है। यानी खवातीन का इस तरफ रुझान होना, यानी कार्टल्स का हिस्सा बनना, क्या आपको लगता है इसकी क्या वजूहात आपको दिखाई देती हैं एज अ क्रिमिनोलॉजी हेड? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले खवातीन बिल्कुल शामिल नहीं हुआ करती थी और अब जो है वो मर्द जो है उन्होंने ये लाइन जो है वो एक तरफ रख दी है। खवातीन बिल्कुल ड्रग पेडलिंग में जो है वो हमेशा से जो है वो उनको एक रखा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से जो है वो चेक करने के निज़ाम में और उनको जो है चेक एंड बैलेंस में जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। अभी भी आप हतमी तौर पे ना आप ना मैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये खातून जो है अनमोल उर्फ पिंकी यही तमाम बिजनेस की या तमाम जो है इस पूरे कार्टेल की जो है वो हेड है। और मे बी पॉसिबल अभी बहुत सारी चीजें सामने आना बाकी हैं। मुमकिन है कि इस पूरे माफिया के पीछे भी, सिस्टम के पीछे भी, ये भी एक सिर्फ फ्रंट फेस हो और इसकी बैक पर भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको लोग मिलेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वो खवातीन ही हो। और ये खातून जो है, क्योंकि खवातीन के लिए एक सिंपैथी भी जल्दी जो है वो आती है और बहुत जल्द जो है वो लोग उनके लिए हमदर्दी का इजहार भी करने लगते हैं जहाँ कम गुस्से का इजहार करते हैं। तो इसलिए इस तरह के बिजनेस में खवातीन को जो है वो फ्रंट फेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल ये ट्रेंड जो है वो उसमें इजाफा देखने में आ रहा है कि हर क्राइम में, चाहे वो आपका साइबर से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉल सेंटर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका किसी भी जो है वो फ्रॉड से रिलेटेड हो, तो वहां आपको खवातीन जो है वो मर्दों की शाना बशाना नजर आती हैं। और लेकिन मैं आज भी कैसी आ रही है, मतलब तरक्की में शाना बशाना तो मैंने सुना था तो मतलब कहाँ ले आए ये लोग हमें भाई? क्या नाइमा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाह रही हूँ, फिर मुझे जरा एक और चीज पूछनी है। ये इजी मनी जो है, यानी कि आज पैसे कमाने हैं डॉलर्स में आजकल तो लोगों का रुझान बदल गया ना। पहले तो था कि मेहनत मजदूरी करेंगे, पसीना निकलेगा तो जाहिर है चंद पैसे मिल जाएंगे। आज तो डॉलर का गेम है, घंटे में कितने बनाते हो, मिनटों में कितने बनाते हो, सेकंड्स में कितने डॉलर गिरते हैं। क्या आप समझते हैं कि इजी मनी कल्चर जो है ये भी बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है
और सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो हैं, यानी कि इंस्टाग्राम की रील्स है आपके पास, फेसबुक की रील्स है, उसमें आपको एक बहुत ही जबरदस्त जिंदगी दिखाई जा रही होती है कि एक शख्स जो है वो बैठा हुआ सिगार जला रहा है और उसके हाथ में कोई एक ममनुआ चीज भी है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। उन सबको हमने बहुत ग्लोरीफाई किया, इसलिए भी क्राइम रेट जो है वो डिफरेंटली रेशियो उसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। जी बिल्कुल, आप इससे अंदाजा लगाइए कि आज जो है वो नेटफ्लिक्स पे या जो आपकी इस तरह की जो मूवीज हैं, ये पूरी एक अलग सीरीज होती है। हाँ जी। कि आप तो, और पहले वो कभी कभी इस तरह की मूवीज आती थी और इस तरह से हम मतलब उसको तलाश करके जो है वो सर्च करते थे उसको, लेकिन आज जो है बाकायदा पूरा एक जो है वो पूरा एक पार्ट होता है और आपको जो है वो डे बाय डे जो है वो बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल ग्लोरीफाई तो किया जाता है। मेरे और आपके लिए अगर इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है या हम उससे अट्रैक्ट नहीं होते, तो लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉर्मल लोग हैं, वो होते हैं जिस तरह से दिखाया जाता है। खास तौर पे आप कुकिंग यूज करने का तरीका देखें, वो बड़ा ड्रामेटिक और बड़ा जो है वो दिखाया जाता है, उसको बड़ी एक फैंटेसाइज किया जाता है कि और बड़े बड़े उसको बड़ा अहम और ताकतवर इंसान के तौर पे उसको पेश किया जाता है। तो और बड़ी ये देखते ही देखते पिछले तकरीबन हम अगर देखें 15 से 20 सालों के दौरान ये क्राइम शो और ये बढ़ते ही गए हैं, कम नहीं हुए। अब हमारे यहाँ भी एक जमाने में प्राइवेट चैनल्स जब अपने उरूज पर थे तो वो रिबेकमेंट वगैरह जो है वो किया करते, वो तो बंद करवाया पैमरा ने कि जो तरीके नहीं भी आते तुम वो भी सिखा दोगे लोगों को। मैं आती हूँ नाइमा साहब आपकी तरफ दोबारा। मुझे एक और सवाल करना है, खवातीन के ज़ाहिर जो इस तरह के क्राइम्स का हिस्सा बनती है उनकी जहनी सलाहियतों के हवाले से। फ़हीम सिद्दीकी साहब, मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो बात नहीं कर रही, लेकिन क्या वाकईतन सिस्टम कमजोर है या सिस्टम इतना स्ट्रेंथनाइज है कि वो इस तरह के कातिल्स को कुशन फराहम करता है? कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? ये सिस्टम की गूंज उसकी बात तो नहीं कर रही हैं आप? हर तरह का सिस्टम है सर, आपको भी आप तह दर तह सिस्टम चेक करने पड़ेंगे। ड्रग कार्टल्स का सिस्टम अलग है, लैंड माफिया का सिस्टम अलग है और बहुत सारे सिस्टम्स हैं। देखें, मैं एक बात जो है ना बहुत तवातुर से वो कई सालों से कह रहा हूँ कि कराची जो है ना वो माफियाज का शहर बन चुका है और ये सारी माफियाज जो है ना वो इंटरकनेक्टेड हैं। अब आप इसको सिस्टम कह लीजिए जिसकी इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा गूंज है, या आप इसे कोई और नाम दे दीजिए, माफियाज ही कहते रहें खाली। और ये इतने मजबूत हो चुके हैं कि इनके, चूंकि मैं इंटरकनेक्टेड भी कह रहा हूँ, तो इनके कनेक्शंस हर जगह हैं। अब जब इनके कनेक्शन हर जगह हैं तो इन्हें अपने लोगों को बचाने में कोई परेशानी नहीं होती। मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि अगर मीडिया उसकी ये कैटवॉक अदालत वाली शो नहीं करता तो आप आज और मैं बैठ के पिंकी पे बात ही नहीं कर रहे होते। पिंकी आराम से छुट्टियों पे कुछ दिन के लिए गई थी जेल में और वो वहां पे सुकून से छुट्टियां गुजार के बाहर आ जाती। 15 साल में तो कोई नहीं पकड़ सका था, किसी ने पकड़ा। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग के हिसाब से पकड़ा गया था, ले गए थे जेल। आप और मैं बैठ के बात नहीं कर रहे होते। सिस्टम जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, जब तक जो है वो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अपने घर पे आग पहुंचने पे, अपने दामन पे आग पहुंचने पे अगर आप कार्रवाई करेंगे तो फिर ये गलत है। उन बच्चों की तरफ भी देखिए जो इस शहर के तालीमी इदारों में पढ़ते हैं और उन तक जो है ये वबा पहुंच रही है, ये लानत पहुंच रही है, उसके नतीजे में वो इसका शिकार हुए चले जा रहे हैं। और आप बैठे हुए कि हाँ पिंकी का नाम सुना तो था कुछ साल पहले, पकड़ नहीं सके। हवाला समझ गई होंगी मैं किसका दे रहा हूं आपको, ठीक है? आज की बात है, आज ही की बात है। तो अब जब ये वाली बातें आप करेंगे और इतनी अहम मनसब पर बैठकर करेंगे कि आप वजीर हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ आपने ये नाम सुना था, तो भाई सुना था तो किया क्या था? सवाल होगा 18 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इन 18 सालों में हमने क्राइम को, उसका रेशियो जो है वो बढ़ते हुए देखा है और हर तरह का क्राइम हमने आते हुए देखा है। कॉल सेंटर्स, मैं कल एक प्रोग्राम में किसी के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पे एक साहब थे, जर्नलिस्ट थे, वो मुझे एक अजीब बात कह, उनके नज़दीक बड़ी अजीब बात थी कि जी इंडिया में तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, वो अंडरवर्ल्ड में जो अपनी सीवीज दे रहे होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे ये हाल है। आपके कॉल सेंटर्स का जो बिजनेस है उसमें पढ़े लिखे लोग जो अपनी सर्विस दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि वहां पे पैसा है और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरमगान का कुछ बिगाड़ लिया क्या आपने आज तक? मैं वही पूछ रही थी, क्या अरमगान को तो ठंडी पड़ी होगी ना, सुकून होगा। देखिए अभी तो उसने एक नया गेम खेला है ना, उसने तो जज के ऊपर अदम एतमाद कर दिया कि मुझे आपके पास चलाना ही नहीं है केस, आप इसको ट्रांसफर कर दें। आप अच्छा, वैसे कल रात को इनके गुर्दों में दर्द हो गया था मैडम के, उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, मुझे यकीन तो था। देखें दर्द जो है ना वो कहीं और किसी के दिल में हो रहा है, ठीक है, और उस दर्द की वजह से जो है वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, होंगी। देखें जितना टाइम पिंकी ने उन हाथों में गुजारा है जिनकी मैं और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त बहुत से लोगों की नींदें उड़ी हुई थी। जिस वक्त ये पुलिस के पास आई है, मेहरबानों के फोन उसी वक्त आना शुरू हो गए थे।
खैर ये सब कहानियां जो हैं वो कोई नई नहीं है, किसी के लिए भी नई नहीं है। आपको इस वक्त पिंकी एक ग्लैमर के तौर पे नजर आ रही है, जो उसका स्टाइल था चलने का, उसके ऊपर जो है सबका इस पे इंटरेस्ट है। अदरवाइज यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन है। आप और मैं क्यों बैठ के बात कर रहे हैं यार पिंकी के ऊपर? मैं बताता हूँ आपको, उसके स्टाइल में थोड़ी बात कर रही हूँ, बात उसी पे हो रही है। मैं क्या बात कर रहे हैं यार? मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए अगर पिंकी इतनी ग्लैमर नहीं होती ना, सुन ले, आज आप उसे अयान अली से नहीं मिला रहे होते, अयान अली से क्यों मिला रहे थे? दुनिया आपकी बात ही नहीं कर रहा मैं ओवरऑल, मैं तो सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना। हम और आप किसका चेहरा है? हम इस मीडिया का चेहरा है, और ओवरऑल जितने लोग भी इस मीडिया से लिंक्ड हैं, जिस तरह का वो उनका रवैया है इस वक्त, वो सिर्फ यही है। आप मीम्स देख लीजिए उठा के जो उस पे बन रही हैं। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल मेरे वाकईतन हकीकत में कोई स्टाइल दिख भी रहा है किसी को, तो ये कौन सा स्टाइल है यार? मतलब चलो ठीक है, अगर मिला रहे हो, कंपैरिजन भी कर रहे हो, खुदा का वास्ता मेरा कोर इशू ये है कि इस शहर, इस मुल्क के बच्चों, नौजवानों को खा रही थी औरत बैठकर पिंकी, और नाम सारे जानते थे। अरमगान केस से शुरू होने वाली बात इससे भी पीछे जाएगी, और मैं भी उसका रेफरेंस आपको बताती हूं कि जो एक और शख्स गिरफ्तार हुआ था इसी शहर कराची के अंदर से, उसके नाम की जब एफआईआर कटी तो उसने सबसे पहला नाम इस औरत का लिया था, और वो कोई आज की बात नहीं है, आज से 8 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूं। इसी शहर के अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उस वक्त ये पकड़ाई में नहीं आई थी। तो जिन्होंने पकड़ा है उन्होंने भी कुछ सोच समझ के कार्रवाई डाली है कि अब मामला हतमी अंजाम तक लेके जाना ही है शायद। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ज़रा गुफ्तगू हो रही है कि मुल्क में बढ़ता हुआ मनशियात का ये जो रुझान है, और फिर ये जो खातून की गिरफ्तारी अमल में आई है अनमोल और पिंकी की, जो कि मनशियात के अड्डे चला रही थी और बासानी चला रही थी और बांगे दोहल कह रही थी कि वो रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद यासिर खान साहब। वक्त अब बिल्कुल मुख्तसर रह गया है। एक तो मुझे ये बताइएगा, क्या ये जो मुकामी सतह पर कोकेन बनाने का जो खाम माल है, एक तो ये मुझे बता दें कि वो दस्तयाब है, यानी प्लांटेशन। एक स्टोरी मैंने देखी थी, मैं यहाँ पर वो लफ्ज लगा रही हूँ मुबैना तौर पर, हो सकता है कि ये इसमें कुछ आगे पीछे हो। बहरहाल वो डॉन पे एक स्टोरी थी कि एक वजीर थे जो बता रहे थे कि एक बड़ी तादाद में जो कोकेन का प्लांट है, यानी कोको प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है जमीनों पर, और कब्जे करवा कर भी हो रहा है। उन्होंने सिंध का बताया था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन वो स्टोरी मुझसे अभी मिस हो गई है। मैं उसको प्रॉपर लेकर आऊंगी मतलब फिर, और आप सबके सामने रखूंगी भी। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये खाम माल बनाने से लेकर, हासिल करने से लेकर इसकी प्रोसेसिंग जो है वो क्या होती है, उसका क्या एक पैरामीटर्स क्या है उसके? देखिए ये आसानी से बन सकता है सिर्फ अगर आपके पास एक मिक्सर है ना। कौन सा मिक्सर? कोई भी मिक्सर है जिसमें मिक्सिंग हो सकती है। जूसर मिक्सर? जूसर भी हो सकता है, या कोई भी जूसर हो। जूसर में तो खैर नहीं हो सकता क्योंकि उसका वॉल्यूम थोड़ा होता है। तो ये मिक्सर जो है अवेलेबल है। एक मिक्सर आप ले लें, और जो इंग्रेडिएंट्स उसने बताए, जो सब्सटेंसेस उसने बताए पुलिस ने, अगर वो मिक्स करें तो आसानी से ये कोकेन बना सकते हैं। मिक्सर लेकर सारी चीजें डाल दो, इसमें सिर्फ एक मिक्सिंग होती है, क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि वो घर में कर रही थी, तो इट मीन्स कि उसके पास कोई बहुत बड़ी प्रोसेसिंग फैसिलिटी थी नहीं, जहाँ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी हर चीज़ जो है उसको कंट्रोल किया जाए। तो लिहाजा ये बहुत मतलब आसान था। अच्छा, अब ये लफ्ज इस्तेमाल, सस्ता नशा जो होता है जैसे लोग कर रहे हैं, जैसे चर्स वगैरह होती है, वो ओरिजिनल फॉर्म में होती है, लेकिन इसके लिए आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर मेंटेन होना, पानी की क्वांटिटी, ये सब भी देखना होता है। देखिए डेफिनेटली होगा, तभी तो वो जहर बन रहा है ना। जब आप टेम्परेचर, प्रेशर, इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगी तो वो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, और वो नया प्रोडक्ट जो है जहर होगा। तो इसीलिए जो है वो बाज़ औक़ात जो है ओवरडोज जो है वो आपकी डेथ्स की कॉज हो जाती है। तो लिहाजा इसके लिए एक मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक कंटेमिनेशंस की भी है। जब हम घर में बनाएंगे तो डेफिनेटली वी विल हैव सम कंटेमिनेशन अराउंड। तो उसके लिए आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को देखें कि कितनी सोफिस्टिकेटेड होती है कि वहाँ पर किसी भी उनका वर्कर जो होता है उनको बगैर अपने लिबास के अंदर या अपने कपड़ों में नहीं जाने दिया जाता। उनके लिए ख़ास कपड़े होते हैं, फिर उनके हेयर, हर चीज़ जो है वो प्रोटेक्टेड होती है, ताकि वो दवाई जो है जो बन रही है उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। ये भी तो हो सकता है फ़हीम है कि कोकेन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हो और ड्रग कोई नई इन्वेंट कर ली हो मैडम ने ना, और ये जो खातून है मलका,
और फिर एक एंजल का भी नाम आया, फिर ये खुद इसने ऐना का नाम लिया। ये लोग क्या, इनकी क्या कहानियां हैं? ना जब डॉक्टर साहब मिक्सर का बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि अगर आपने अपना प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे डाला ना तो वहाँ पे नीचे आएगा कि अब आप ये भी सिखाएंगे। मुझे तो सारों ने यही कहना है, सिखाना है। अच्छा ठीक है, नो इशू। मैं इस पे हमेशा एक बात कहता हूँ, देखिए हम जब रीएनैक्टमेंट की, जब आप थोड़ी देर पहले बात करते थे, मैडम नाइमा बात कर रही थी, मेरा उस वक्त भी पॉइंट यही होता है कि देखें ये इल्ज़ाम सिर्फ मीडिया पे लगाना ना गलत है, आप अपने बच्चों को रोकें। आज भी मैं अगर यूट्यूब पे लिखूं हाउ आई मेक अ बॉम्ब, मेरे पास दर्जनों वेबसाइट खुल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इल्ज़ाम मीडिया पे नहीं लगना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। बात ये है बेसिकली कि मैं चूंकि कह चुका था कि उसके ग्लैमर की वजह से आज वो स्टोरी बनी हुई है, तो मलका पकड़ी गई थी ना, और ये नसीम बीबी तो बेसिकली उसकी बहुत खास कारिंदा थी जिसके जरिए वो कराची भेजती थी मनशियात अपने भाई को डिलीवर करने के लिए। और नसीम बीबी जो है वो अपने साथ अपनी छोटी सी बच्ची को रखती थी। जब पकड़ी गई थी एनएफ के हाथों तो उस बच्ची को भी जो है वो जेल जाना पड़ा था, जितने दिन भी वो जेल में रही। तो ये तो इस तरह की कोशिशें करती हैं, जैसे मैडम नाइमा कह रही थी कि रखा जाता है ऐसे केसेस में, ऐसे ड्रग्स के केस उसमें जो है कार्टेल्स में ख्वातीन को रखा जाता है, नो डाउट, और फिर उसमें वो अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं इस तरह की सिक्योरिटी के लिए। तो पूरा गेम है, बहुत बड़ा गेम है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये जो खातून मलका है, इनकी क्या मलका है? इनकी मलका ये है कि ये एक बहुत बड़ा नाम है चर्च की सप्लाई के हवाले से भी, और चूंकि कोकेन कुछ बड़े लोगों का, अमीर लोगों का नशा है, चर्च बेचारे गरीब लोगों का नशा है, इसमें भी कैटेगरीज हैं, इसमें भी पुल पार और पुल के इस पार का मामलात हैं। तो मलका जो पुल के इस पार थी वो क्वीन थी, वो उस पार थी जिनके ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हैं दोनों, क्वीन और मलका, बात एक ही है। I am seriously surprised and I am so shameless with this system जिस पर हम बैठे हुए हैं, जिस पर हम, अच्छा अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, पाकिस्तान में आखिरी डाटा कलेक्शन कब हुई है कि आपके यहाँ कितने ड्रग यूजर्स हैं? क्यों मुझसे सवाल करती हो यार? 13 साल पहले 2013 में आखिरी बार आपने जाना है कि इस मुल्क में जो मंशियात के आदी अफराद की तादाद क्या है। जब ये डेटा होगा तो उसके बाद काम करोगे ना दीगर चीजों के ऊपर। आपने तो 13 साल से डेटा ही नहीं इकट्ठा किया यार। और ये जो हर गली में रिहैबिलिटेशन सेंटर आपने खुलवाए हुए, रिहैबिलिटेशन सेंटर हजारों की तादाद में ड्रग यूजर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जाते हैं कि नहीं जाते? कहां खुले हैं गली गली में? चंद एनएफ के चल रहे हैं, चंद किसी और के चल रहे हैं, जो चला रहे बेचारा उसे भी मार देते हैं। इसी शहर में नवीद यूनुस का केस है, रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाता था, खारादान में उसके दफ्तर में घुस के जो गोली मार दी थी मंशियात फरोशों ने उसे। तो ये सिस्टम है भाई, प्रोटेक्टेड सिस्टम है, उनको इस हद तक इख्तियार हासिल है। और जो आप जिन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की आप बात कर रही हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नशे के आदी अफराद का सिर्फ इलाज नहीं किया जाता, वहां पर जो है वो इलाज से मुस्तस्ना भी रखा जाता है। खैर छोड़े, पता नहीं इसके बाद क्या होगा। खैर नामा, जरा ये बताइएगा मुझे कि कोई भी शख्स, खासकर खातून की बात हो रही है, एक तो ये कहते हैं ना कि आपने कहा कि ठीक है खातून को रखा जाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर, लेकिन एक इंसानी जहन है, क्रिमिनोलॉजी क्या कहती है कि इजी मनी ही आखिरी चीज होती है जो उसके जहन में होती है, या एक आपको पता है कि ये दलदल है, यानी मंशियात कोई बेच रहा है, कोई पुड़िया बेच रहा है, कोई कोकेन बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई अफीम बेच रहा है, उसको पता है इसने अल्टीमेटली जाकर मैंने कस्टडी होनी है, मैंने जेल जाना है, मेरी जिंदगी बर्बाद होनी है, उसके बावजूद इस हद तक कैसे कोई पहुंच जाता है? क्या उसका माइंड थोड़ा सा आप लोग रीड करते होंगे एज ए क्रिमिनोलॉजी हेड? आपने यकीनन इस चीज को स्टडी किया होगा मैम। देखिए, ये तो आप सोच रही हैं, मैं सोच रही हूँ, फहीम साहब है, यासिर साहब है, हम ये सोच रहे हैं ना, यहाँ तक सोच रहे हैं, हम जैसे और लोग भी होंगे। लेकिन आप ये ना भूलें कि जो लोग ये काम करते हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस, उनकी सिचुएशन, उनकी सराउंडिंग हमसे बहुत मुख्तलिफ होती है। ठीक है, जुर्मियात से भी पहले समाजियात आता है, ठीक है। और समाजी रवैये जो हैं वो अपने सराउंडिंग, अपने रिसोर्सेज के साथ जो है तब्दील होते हैं। हम आज ये बैठकर जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी फैमिली, हमारी सोशलाइजेशन, हमारी तरबियत जो है वो इस नहज की है कि हम ये फ़र्क कर सकते हैं, अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। इसमें हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जिन फैमिली से, सबसे पहले उनका फैमिली स्ट्रक्चर आप नोट कीजिए, किस तरह की फैमिली से ये लोग आते हैं। फैमिली है, हाँ, ज्यादातर जो है ब्रोकन फैमिली से आते हैं।
अभी भी पिंकी की वालदा का कहीं कहीं जिक्र हुआ है, पिंकी के भाइयों का जिक्र हुआ है, लेकिन वालिद साहब का कहीं भी जिक्र नहीं है। यकीनन वो भी जो है कहीं ना कहीं अगर उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी और होनी चाहिए कि वो जो उनकी वल्दियत जो लगी हुई है उनके भाइयों के साथ, और वो कि वो कहाँ से बिलोंग, और वो उनका क्या वल्दियत से ज्यादा उर्फियत चल रही है और वल्दियत की जरूरत। जी जी जी, वालिद का नाम मुराद बख्श है। एक मिनट नायमा साहबा, ये हमारे पास जो बंदा बैठा है पूरी इंफॉर्मेशन है। हाँ भाई, इनके वालिद का नाम मुराद बख्श है। मुराद बख्श के बेसिकली ऐसे कोई वो नहीं है। अच्छा, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, लेकिन इसके जो दो भाई हैं जो अपने नाम के साथ जो है वो नासिर बलोच और रियाज बलोच लगाते हैं, ये इसके 4 भाई हैं बेसिकली। अच्छा, दो भाई तीन जो आ रहे हैं थे वो उनका। बेसिकली जो है इस सारे धंधे में नहीं है, लेकिन 2 भाई जो हैं वो इसमें धंधे में हैं। अच्छा। जैसे एक बाकायदा इश्तिहारी मुलजिम भी करार दिए जा चुके हैं, और एक भाई जो है कई बार गिरफ्तार भी हुए हैं, सीडीडी का भी बाइज्जत गिरफ्तार बरी भी हुए हैं। बाइज्जत बरी भी हुए और उस मुकदमे में बरी हुए हैं जिसकी अब तलाश जो है लाहौर में हुई है। और एक देखा कत्ल गया का मुकदमा भी तो है बीबी पर। उसका कत्ल का मुकदमा तो यार उन्होंने, खुदा की कसम, मैं तो बाज़ औक़ात कहता हूँ हमारी पुलिस को कि ये करते क्या है। कत्ल का मुकदमा एक हीरोइन ची पाउडरी, जो भी उसे नाम दे दें आप, उसके मर्डर का उन्होंने बना दिया है। और मुकदमा क्या है कि जी उसके पास से जो है वो एक डिबिया मिली है जिसके ऊपर जो है मैडम पिंकी का नाम लिखा हुआ है जी, और साथ में जो है वो ये है कि उसके मोबाइल में जो है पिंकी का नंबर था। ऐसे कन्विक्शन नहीं होता अगर पुलिस की यही फुर्तियां, पुलिस का यही जो है वो रवैया की कहानीकारी होती है कि जिसकी वजह से कन्विक्शन नहीं होता और कोर्ट से बाहर अरे सिस्टम तेरे कुर्बान। नाइमा जी, वक्त खत्म हो गया है। डॉक्टर मोहम्मद यासिर खान, बेहद शुक्रिया आपका भी। फहीम सिद्दीकी, स्टोरीज पर स्टोरीज आती रहेंगी। या आप समझते हैं कि मंतकी अंजाम होगा और सिस्टम का पथौस जो बना हुआ है वो तोड़ा जाएगा? नो, नियत नहीं है ना। जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है ना वो नियत नहीं है, वरना ये मुल्क बहुत जरखेज है यार। इस मुल्क के लोग बहुत जरखेज हैं। देख नहीं रहे कैसे कैसे निकल रहे हैं जरखेज। इनको पॉजिटिव यूज कर लेते आप। अरमकान को पॉजिटिव यूज करते, क्या नहीं कर सकता था यार वो। Evil genius people, absolutely right। फहीम सिद्दीकी, आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा, सना हाशमी दीजिए। अल्लाह हाफिज।